रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज है जी फर्स्ट ईयर एफएससी मैथमेटिक्स की 7.6। हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। 7.5 एक्सरसाइज भी प्रोबेबिलिटी की थी जो कि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर ली है। अब हम 7.6 को देखते हैं। इसके अंदर टोटल 3 क्वेश्चन हैं। 3 क्वेश्चंस में से जो पहले 2 क्वेश्चंस हैं ये तो हैं ऑलमोस्ट एमसीक्यूज टाइप या औरल टाइप, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। हम उसको सॉल्व करना सीखेंगे, बट उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को देखते हैं। और आज एक ही लेक्चर के अंदर हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे, यानी तीनों पार्ट is tossed 30 times, the result of which is tabulated below. Study the table and answer the questions given below the table. 30 दफ़ा सिक्का फेंका गया है और जो हेड की तादाद है वो टैली मार्क्स के जरिए हमें बताई है कि वो 14 आई है, 14। और जो टेल है उसकी तादाद टैली मार्क्स के ज़रिए पता चली कि वो 16 है। दोनों को ऐड करेंगे तो वही एक्सपेरिमेंट जो 30 टाइम सिक्के को उछाला गया वो बन रहा है। हमसे ये पूछा गया है कि हम बताएं हाउ मेनी टाइम्स डज हेड अपीयर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 1 है उसके बारे में हमने बताना है कि हेड कितनी दफ़ा आ रहे हैं। तो ये देखें, जो टेबुलेटेड डाटा है उसके सामने ही लिखा हुआ है कि हेड 14 टाइम आ रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी 14 है। तो हमारे पहला जो पार्ट था उसका आंसर हमने टेबल से देख के बता दिया है कि हेड भाई 14 टाइम आ सकता है। दूसरा कह रहा है आ नहीं सकता, सॉरी 14 टाइम आया है एक्सपेरिमेंट के अंदर। यहाँ से हमें कह रहा है कि हाउ मैनी टाइम्स डज टेल अपीयर। अब देखते हैं, बिल्कुल ऐसे टेबल के अंदर से देखेंगे हम कि टैली मार्क्स ने हमें बताया 5, 10, 15 और एक ये 16 आगे लिखा भी हुआ है। तो हम बता देते हैं कि 16 टाइम आया था भाई हमारे एक्सपेरिमेंट में टेल। पार्ट नंबर 3 में कह रहा है एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अपीयरेंस ऑफ हेड। अब हेड की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हेड की प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले हेड का इवेंट की नंबर ऑफ इवेंट होना चाहिए फेवरेबल आउटकम, जो कि 14 है, हम पहले निकाल चुके हैं। इसको यूज़ करेंगे और नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस को यूज़ करेंगे, क्योंकि 2 चीज़ें ज़रूरी हैं प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। एक तो ज़रूरी है कि हमें पता हो कि सैम्पल स्पेस कितना है, सैम्पल स्पेस का नंबर कितना है, और दूसरा हमें पता हो कि फेवरेबल आउटकम कितनी है। तो फेवरेबल आउटकम 14 थी और सैम्पल स्पेस 30 था। तो हमें पता चला कि प्रोबेबिलिटी इसकी निकलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड दिस इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ हेड, ऊपर आ जाएगा इवेंट और ये नीचे आ जाएगा। 2 7s are 14 and 2 15 are 30। तो 7 आउट ऑफ 15 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई है अपीयरेंस ऑफ हेड। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट है हमारा जी 4। पार्ट नंबर 4 में कह रहा है एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अपीयरेंस ऑफ टेल। सिमिलरली जैसे हमने ये किया थर्ड पार्ट, वैसे ही हम निकालेंगे जो टेल है उसकी फेवरेबल आउटकम वो 16 थी। फिर उसके बाद हमने बताना है कि इस पार्ट के अंदर सैम्पल स्पेस कितना है। सैम्पल स्पेस 30 है, क्योंकि वही कॉइन है जो 30 दफ़ा टॉस किया गया। प्रोबेबिलिटी बतानी है और टेल की, तो प्रोबेबिलिटी बताने के लिए ये सॉरी ठीक है 16/30, 2 8s are 16 and 2 15s are 30। तो टेल की प्रोबेबिलिटी आ गई है जी 8/15, यानी 8 आउट ऑफ 15। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या डिमांड की गई है, कैसे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। सिमिलरली इन्हीं स्टेप्स के ऊपर जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया है बिल्कुल वैसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाएगा। वो कह रहा है अ डाई इज टॉस्ड 100 टाइम्स। इसमें जो सैम्पल स्पेस है वो 100 है। द रिजल्ट इज टेबुलेटेड बिलो। स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो द टेबल।
अब टेबल कौन सा है, ये टेबल है जी। टेबल के अंदर इवन नंबर यानी जो डाई के ऊपर जो गोटी होती है लूडो वाली, उसके ऊपर जो 1 है वो कितनी दफ़ा अपेयर हुआ है, 14 दफ़ा। जो 2 है 17 दफ़ा, 3 20 दफ़ा, 4 जो है वो 18 टाइम आया है, 5 15 टाइम आया है और 6 जो है वो 16 टाइम आया है। अगर हम इसको ऐड कर लेना तो ये 100 ही बनेगा टोटल, क्योंकि 100 टाइम हमने उसको फेंका था, रोल करवाया। अभी इसके क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। कह रहा है हाउ मैनी टाइम्स डू 3 डॉट अपेयर। तो पार्ट नंबर 1 है 3 डॉट अपेयर। ये 3 वाला था इवेंट और इसकी तादाद थी 20। लॉज पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2 में कह रहा है हाउ मैनी टाइम्स डू 5 डॉट्स अपेयर। तो 5 डॉट कितनी दफ़ा आए थे, 15 टाइम आए थे। तीसरे पार्ट में कह रहा है हाउ मैनी टाइम्स डज एन इवन नंबर ऑफ डॉट्स अपेयर। अब देखें, 2 भी इवन होता है, 4 भी इवन होता है और 6 भी इवन होता है। जो 2 था वो 17 टाइम आया, 4 है वो 18 टाइम आया है और जो 6 है वो 16 टाइम आया है। तो हम लिख देते हैं इवन। अब इवन में जैसा मैंने आपको बोला कि 2 भी इवन है तो 17 इस, और उसके बाद 4 भी इवन है तो 4 आ गया 18 और 6 भी इवन है तो 6 आया 16 टाइम। उसको एडअप करेंगे तो ये बन रहा है 7 15 1 और ये 5 51 टाइम्स। इवन नंबर 51 टाइम अपेयर होंगे। नेक्स्ट पूरा है हाउ मेनी टाइम्स डज अ प्राइम नंबर ऑफ डॉट्स अपेयर। पहले तो देखते हैं कि प्राइम नंबर कौन सी हैं इन छः में से। 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है। तो 2 कितनी दफ़ा आया है, 17 टाइम। 3 कितनी दफ़ा आया है, 20 टाइम। 5 कितनी दफ़ा आया है, 15 टाइम। इनको ऐड करेंगे तो ये बन रहा है 52 टाइम्स। 7 5 12 जी बिल्कुल 52 बन रहा है। नेक्स्ट है 5 नंबर पार्ट। 5 नंबर पार्ट में कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच वन ऑफ द अबव केसेस। अब हर एक की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पहले पार्ट की, दूसरे पार्ट की, तीसरे की, चौथे की, सबकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। प्रोबेबिलिटी पाँचवा। प्रोबेबिलिटी में अब मैं हमारे पास जो नंबर्स हैं वो अपेयर हो चुके हैं, यानी जो फेवरेबल आउटकम है, और टोटल हमें पता है कि वो 100 था। हम लिख लेते हैं कि जो सैम्पल स्पेस का नंबर है वो 100 है और जो नंबर ऑफ 3 था इसकी जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ये मैंने नोट किया कि हमने प्रोबेबिलिटी बतानी थी 3 डॉट की। तो जो सैम्पल स्पेस का नंबर था वो 100 है, जो फेवरेबल आउटकम बनेगी वो 20 बनेगी। 20/100 आ गया जी 3 डॉट का, ये मैंने लिख दिया। 5 डॉट का फेवरेबल आउटकम 15 है और सैम्पल स्पेस 100 है। 15/100। इवन का 15 ऊपर आ गया, 100 नीचे, 52 प्राइम का और ये 100 नीचे। जब इसको हम करते हैं ना सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई करने से ये हमें मिल जाएगा 21 20 और 25, ये 100 हो गया, और 5 3 आर 15 और 5 20 100। अब ये 51 क्योंकि प्राइम है ये कैंसिल नहीं होगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी 51/100 ही रहेगी। 52 है, ये कैंसिल करेंगे 3 1 3 नहीं 4 पे, 4 1 4 कैरी होगा
ये आ गया 13/25। पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसके बारे में मैंने कहा था कि हम उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हम देखते हैं, पहले तो क्वेश्चन रीड करते हैं कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, द एग्स सप्लाइड बाय अ पोल्ट्री फार्म ड्यूरिंग अ वीक, यानी एक हफ्ते के अंदर पोल्ट्री फार्म ने जितने अंडे सप्लाई किए हैं ड्यूरिंग ट्रांजिट, जो एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे थे, उस दौरान जितने अंडे टूटे हैं वो कितने टूटे हैं। 1% मंडे को, फिर 2%, हाफ, 1.5, फिर हाफ, फिर 1%, 2%, 1%। अब ये पूरे हफ्ते का, एक पूरे वीक का जो परसेंटेज है अंडे टूटने की, ये वो है। हमने बताना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एग, अंडों की प्रोबेबिलिटी बतानी है जो एक दिन के अंदर टूटे। यहाँ तक बात रुक गई। उसके बाद कह रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ एग्स दैट विल बी ब्रोकन इन ट्रांजिटिंग द फॉलोइंग नंबर ऑफ एग्स। 7,000 अंडे अगर ट्रांसफ़र किए जाएं तो उनमें से कितने टूटेंगे। 8,400 ट्रांसफ़र किए जाएं तो कितने टूटेंगे। 10,500 ट्रांसफ़र किए जाएं तो कितने टूटेंगे। अब हम क्या करते हैं, पहले तो ये सारा नंबर पूरे वीक की परसेंटेज है इसको ऐड करेंगे, और क्योंकि ये पूरे वीक का आ जाएगा परसेंटेज, फिर हम उसको 7 पे डिवाइड कर देंगे, एक दिन की आ जाएगी। तो एक दिन का ये जो हमारा क्वेश्चन था ना, ये एक दिन की हम निकाल लेंगे परसेंटेज टूटने की, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इन तीनों के साथ, तो हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे। लेट्स सी कि कैसे सॉल्व करना है। मैं इसको नोट करता हूँ, फिर उसके बाद हम कि इसको solve एक वीक के अंदर कितने परसेंट एग टूटते हैं अंडे। तो 1%, 2%, हाफ एंड 1%, हाफ परसेंट, इन सबको ऐड करते हैं। अभी देखते हैं कि इसके ऐड करने से क्या आंसर बनता है। 1 और 2 ये 3 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7 ये, और हाफ हाफ ये 8, और एक ये वाला, तो ये टोटल 9% होगा। एग्स इन 7 डेज, वीक की जगह पे मैं 7 डेज लिख देता हूँ, या इसके साथ ब्रोकन एग्स लिख लेते हैं। ये ब्रोकन एग्स हैं, ब्रोकन ब्रोकन एग हैं। अगर यही चीज़ सेम लिखूँ मैं, ब्रोकन एग्स इन 7 की बजाय 1 डे लिख देते हैं, तो इधर हम 9 को 7 पे डिवाइड करके 7 परसेंटेज वैसे ही लिख देते हैं। अब 9/7 जो परसेंटेज है ये रोज़ टूटते हैं। तो क्वेश्चन का एक पार्ट तो यहाँ पे सॉल्व हो गया कि 9/7% रोज़ टूटते हैं। अब नेक्स्ट जो पार्ट्स थे कि नंबर ऑफ एग्स जो 7,000 पे टूटेंगे, सेवन थाउजेंड एग जब ट्रांसफ़र होंगे तो वो टूटेंगे, कितने टूटेंगे, कैसे टूटेंगे, तो हम उसको लिख देते हैं कि एक दिन का, क्योंकि 9/7% है, तो जब हम देखते हैं कि 7,000 अंडे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, बाई 7% और 7,000 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 9/7 परसेंटेज की जगह आ गया 1/100, और ये 7,000, 2 ज़ीरोज़ कैंसिल, 7 1 7 कैंसिल, और ये टोटल बन गया, एक ज़ीरो बच गई, और ये 90 बन गया। तो भाई अगर 7,000 अंडे ट्रांसफ़र करने हैं तो उसमें से 90 अंडे टूट जाएंगे। नंबर ऑफ एग्स
out of 8,400. सिमिलरली इसको भी हम जब सॉल्व करेंगे तो ये वही बनेगा 9/7% ऑफ 8,400। 9/7 परसेंटेज की जगह आ गया 1/100 और फिर मल्टीप्लाई 8,400। ये 2 ज़ीरोज़ कैंसिल, 7 1 7 and 1 carry 14, 12 into 9 108। और पार्ट नंबर 3 यहाँ जी, जब 8,400 अंडे ट्रांसफ़र करने हैं तो 108 अंडे टूटेंगे। नंबर ऑफ एग्स ब्रोकन इन 10,500। बिल्कुल वैसे ही 9/7% ऑफ 10,500। 9 7 1/100 and 10,500। दिस इज यहाँ पे ना इक्वल टू 2 ज़ीरोज़ 5 आता है, यानी 7 1 7 3 कैरीज 35, 7 5 35, 15 into 9 135 बन गया। तो ये 7,000 जब वनडे ट्रांसफ़र कर। सो नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा टॉपिक होगा एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज़